हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हम्पी जाने का प्लान कर रहे हैं बाई कार। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप हम्पी जा रहे हैं और 2 नाइट स्टे करते हैं तो पहले बात आप स्टे कहाँ करें, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे और हम्पी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे हम्पी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कितना देर कहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि दोपहर में आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ नहीं घूम सकते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या घूमेंगे, क्या वर्थ है देखना, और आप कहाँ स्टे करें ये भी मैं बताऊँगी। इसके लिए आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें। एग्जैक्ट 4:30 AM हमने स्टार्ट किया अपने घर से। फ्रेंड्स को पिक किया, बैंगलोर के थोड़ा बाहर आ चुके हैं। अब 1 घंटे हो चुके हैं, चाय हमने पी लिया है। अब अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। 5:16 हमें मैप पे दिख रहा है, जो कि कम है बिकॉज हम 2 ब्रेक लेने वाले हैं। आफ्टर 2 आवर्स हमने एक ब्रेक लिया है काल पत्रू रेस्टोरेंट में। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। 8:15 हो रहा है। ये रेस्टोरेंट है चित्रदुर्गा में। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप गाने सुनते सुनते, और हमें भूख लग जाती है फिर से। तो हमें कुछ डेजर्ट चाहिए था, जो कि हम अपने घर से लेके गए थे। तो केक पे सब टूट पड़ते हैं। म्यूज़िक सुनते सुनते, रास्ते में नारियल पानी पीते पीते हम अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। अराउंड 90 किलोमीटर्स बच गए थे। अगेन हमने एक 10 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि व्यू काफ़ी खूबसूरत था। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा लेक या रिवर दिख रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं और पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो जैसे कि मैप में मैंने देखा था, तो इतने पेट्रोल पंप्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को फुल टैंक करवा लिया था, ताकि हमें हम्पी में बार बार पेट्रोल पंप में रुकने की ज़रूरत ना पड़े। व्यू बहुत खूबसूरत था। हम जॉस्टल पहुँच गए हैं। तो जॉस्टल के बाहर ही आपको बाइक अवेलेबल है। अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए तो 500 पर डे के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। जॉस्टल बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको मिक्स डॉम, फीमेल डॉम और मेल डॉम मिल जाएगा। और यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है। अगर आप कपल हैं तो अगर आपको रूम चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। किड्स का मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आप रुक सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। चेक इन करने में 10-15 मिनट्स लगा, बिकॉज मैप के थ्रू करते हैं। तब तक हम यहाँ पे जो पेट्स थे उनके साथ खेल रहे थे। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सुंदर है। यहाँ जो भी चीज़ बना हुआ है वहाँ मड से बना हुआ है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये सीमेंट का नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। ये मेरा रूम था। रूम के बाहर मोर बैठा हुआ था। रोज मोर की आवाज़ से ही मेरी नींद खुलती थी यहाँ पे। तो हमने लंच कर लिया है। हमने डिसाइड किया कि आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ रेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा एक रूम था जिसमें बॉयज़ रुके थे। बहुत खूबसूरत है। अगर आप एसी नहीं भी लेंगे तो भी यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। फिर हम आराम करने के बाद आ गए हैं डिनर करने के लिए। डिनर करेंगे हम यहाँ पे। खाना बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे हमने ऊनो खेला। यहाँ म्यूजिक जैमिंग चल रही थी। हम काफ़ी इंजॉय किए। 10:30 तक ये ओपन रहता है। उसके बाद हम अपने अपने रूम में सोने चले गए। वेलकम टू डे 2 ऑफ हम्पी ब्लॉग। हम 6:30 निकल गए हैं जॉस्टल से तैयार होकर। हम जा रहे हैं अंजनाद्री हिल्स। हनुमान जी का जन्म स्थल है ये। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। 4 व्हीलर के लिए आप पार्क कर सकते हैं अपने व्हीकल। तो यहाँ पे आप सुबह सुबह आएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। और इस टेंपल में जाने के लिए आपको 550 स्टेयर्स के अराउंड चढ़ना पड़ता है। तो अगर आप सुबह आते हैं तो काफ़ी इजी रहता है चढ़ने के लिए। अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो भी आप पेरेंट्स को लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेयर्स है। स्टेयर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। आपको यहाँ फुटवेयर उतार लेना है। उतारने के बाद आपको ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ के मंदिर तक जाना है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, व्यू और भी खूबसूरत होते जा रहा है। देखिए, सनराइज हो चुका है। हम व्यू को एंजॉय करते करते टेंपल तक इसी तरह पहुँच जाते हैं। अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो ब्रेक ले लेके भी आप टेंपल तक पहुँच सकते हैं। बहुत लोग ब्रेक ले रहे थे। तो देखिए, टेंपल दिख रहा है। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। हम टेंपल तक पहुँच गए हैं। चलिए टेंपल के अंदर चलते हैं। इस टेंपल के अंदर वो पत्थर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो पानी पे फ्लोट करता है। जब हनुमान जी भारत से लंका जा रहे थे सीता मैया को लाने के लिए, तो जो पुल बनाए थे, जो पत्थर यूज किया था, वो भी आपको इस टेंपल के अंदर दिख जाएगा। तो देखिए, पत्थर दिख रहा है। बहुत खूबसूरत है टेंपल। टेंपल के अंदर मूर्ति का फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया है। अब चलिए टेंपल के बाहर देखते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे आप थोड़ा देर रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, वीडियोस, फोटोग्राफी ये सब कर सकते हैं। लोग यहाँ पे थोड़ा देर बैठ रहे थे। हमने भी थोड़ा स्टे किया यहाँ पर। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। व्यू बहुत खूबसूरत था।
और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी बिकॉज इट्स अ टेम्पल, तो बहुत सुकून था। अब यहाँ से हम उतरना चालू करते हैं आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ फोटोग्राफी। तो उतरने में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आप इजीली उतर जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें नीचे आने में 20 से 30 मिनट्स लगा। हमने शूज़ लिया और हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम पहुँच गए विट्ठल टेम्पल। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको वहाँ से कुछ 30 मिनट्स के अराउंड लगेगा। ये उसके बाहर का मार्केट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पता किया तो यहाँ पे आपको टिकट लेना है। तो हम यहाँ से 30 रुपीज़ का एक टिकट लिया है हमने। ये टिकट आपको यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, बस मिलेगा जिससे आपको ये अंदर लेके जाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा बस है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे बसेस में जो ड्राइवर है वो मोस्टली लेडीज़ है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है अगर आप ये ले लेते हैं, अदरवाइज़ वॉक करके जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत धूप है, गर्मी है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो ये हम विट्ठल टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा स्टोन का बना हुआ दिखेगा, बहुत खूबसूरत कार्विंग दिखेगी। तो हम अंदर जाने वाले हैं। तो इन भैया ने हमें बोला कि हाँ एक और टिकट लेना पड़ेगा, तो हम टिकट लेके फटाफट आ चुके हैं। अब हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिखेगी। पहले तो विट्ठल टेम्पल हो गया जिसके अंदर आपको मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति एक्चुअली महाराष्ट्र में है। दूसरा आपको दिखेगा ये स्टोन चैरियट जो कि आप अपने 50 रुपीज़ के नोट में देख सकते हैं। वो यहाँ पर है, लोग इसको फ्लॉन्ट करते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालते हैं, तो ये वही जगह है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स भी आप देख सकते हैं। और इसके अराउंड जो भी आपका टेम्पल, जो भी मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी कार्विंग्स की हुई है। लोग यहाँ पे जनरली बहुत सारे पिक्चर्स लेने के लिए आते हैं। और अगर आप ला सकते हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें क्योंकि बहुत ही गर्मी है। तो यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए। अब यहाँ से हम निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि लोग लाइन में लग रहे हैं। लाइन में लग के एंड देन जब आपका नंबर आता है तभी लोग गाड़ी में चल रहे हैं, ना कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। हम बस में बैठ चुके हैं और हम पहुँच गए जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। वहाँ से हमने स्टार्ट किया है और हमें जाना है अब जॉस्टल। हम काफ़ी थक चुके थे तो खा के हम आराम करने वाले थे। रास्ते में हमें कुछ मार्केट दिखा जहाँ पे स्टोन्स की बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, तो मैंने सोचा से कैप्चर कर लेते हैं। प्राइस बहुत ही अच्छा था, मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ भी करी। उसके बाद हम हॉस्टल पहुँच कर खाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग हम कल स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू डे 3 व्लॉग ऑफ हम्पी। हम खाना वाना खा चुके थे और हम यहाँ से निकल चुके थे। तो हम आज चेकआउट कर चुके थे क्योंकि हमें बैंगलोर वापस जाना था। वापस हमने यहाँ से शॉपिंग करी। कल मैंने आपको बताया था ये काफ़ी अच्छे प्राइस में देते हैं, थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट इट्स वर्थ। तो हम जाने वाले थे आज कोरैकल राइड के लिए सुबह सुबह। तो हम जाने वाले हैं कोरैकल राइड तुंगभद्रा रिवर में। तो देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत गर्मी है। हमने अपना अम्ब्रेला खोल लिया है। वॉक करते करते हम वहाँ जा रहे थे। उससे पहले हम यहाँ टेंपल भी देखा, पर टेंपल वॉज क्लोज, तो हम टेंपल नहीं जा पाए। कोरैकल राइड के लिए जाते जाते रास्ते में हमें काफ़ी चीज़ें दिखी, जैसे कि ये रथ, काफ़ी कुछ दिख रहा था, तो मैंने इस ब्लॉग में कैप्चर कर लिया है, आप भी देख सकते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था वॉक करना, बहुत गर्मी थी। फिर हम इस पत्थर के नीचे वाले स्पेस से वॉक करके जा रहे थे। देखिए हम पहुँच चुके हैं तुंगभद्रा रिवर के साइड। तो यहाँ पे कोरैकल राइड होता है, पर पर्सन 500 रुपीज़ लगता है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे और लोग आपको जनरली अम्ब्रेला लिए हुए दिखेंगे। अगर आप मिस कर जाते हैं अम्ब्रेला तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ये प्लेस बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, तो आप कोरैकल राइड बिल्कुल मिस नहीं करें। मुझे पता है बैंगलोर के पास एक भोगीनथल फॉल्स है, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ें होती है, बट अगर आप हम्पी आए हैं तो कोरैकल राइड ज़रूर करें। तो यहाँ से आपको वो जो टेंपल हम घूमे थे अभी तक वो सब भी यहाँ से दिखाई देता है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। देखिए यही वो टेंपल है जिसके बारे में बात कर रही थी। हम अंदर जाना चाहते थे बट वो क्लोज हो चुका था। तो हमने भैया से बार्गेन करने की कोशिश की कि कुछ कम पैसे ले लो, बिकॉज आई हर्ड कि यहाँ 400 रुपीज़ लगता है, बट 500 से वो कम नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट रेट है।
हम लाइफ जैकेट पहन के तैयार होकर क्रैकर में बैठ चुके थे। हमारा राइड स्टार्ट हो गया था। भैया हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो कि इस जगह से जुड़ी हुई है, जैसे टेम्पल्स के बारे में और आसपास की चीज़ों के बारे में। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लोग भी हमें मिल गए थे। ये लोग महाराष्ट्र से आए थे। काफ़ी अच्छा चल रहा था। हम गप्पे मारते मारते इस जगह का व्यू एंजॉय कर रहे थे। माई एक्सपीरियंस ऑफ कोरैकल राइड वॉज वेरी नाइस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी दूर दूर में, जैसे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स जो आप शायद नहीं विज़िट कर पाए। तो यहाँ से आप वो सब कुछ देख सकते हैं। लोग वहाँ ट्रैक करके ही जाते हैं, बट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने ये कोशिश करी ही नहीं। भैया ने कहा हम इस छोटी सी जगह से निकलने वाले हैं तो आप सब लेट जाइए। तो हम सब यहाँ लेट जाते हैं और उसके बाद भैया हमें इसके नीचे से लेकर जाते हैं। यहाँ बहुत ही कूल था। इसके नीचे, इस पत्थर के नीचे जितनी बाहर गर्मी थी, इसके अंदर उतना ही कूलिंग लग रहा था। तो देखिए हम लेट कर इसके नीचे जा रहे हैं। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आप से पत्थर को टच कर सकते हैं, उसमें भी आपको पानी पानी जैसा फील होगा। यहाँ बहुत टेम्परेचर कूल था। यहाँ पे हम 2 मिनट वेट किए, 2-4 पिक्चर्स लिया। उसके बाद अगेन हमने यहाँ से अपना राइड स्टार्ट किया। एक पल को तो यहाँ पे लोग सोने के लिए भी रेडी हो गए थे। सबको बहुत नींद आ रही थी। इतनी गर्मी के बाद इतना अच्छा जगह मिला था जहाँ बहुत अच्छा टेम्परेचर था, एकदम कूल फील हो रहा था। भैया भी हमें 10 मिनट का यहाँ पे टाइम दे दिया था कि चलो तुम पिक्चर्स ले लो, एंजॉय कर लो, आराम कर लो। अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। ये पूरा आपको 30 to 40 मिनट्स लगेगा करने में। कोरैकल राइड हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम निकलने वाले थे बैंगलोर के लिए। तो ये हमारा 2 दिन का हम्पी ट्रिप था, जिसमें हमने क्या क्या किया। जॉसमिन ने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आपको कुछ और भी जानना है हम्पी के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।